कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि आजकल इंसान के सभी बीमारियों का कारण ये मन है ना। साइकोसोमैटिक डिजीजेस ये हमारे फिजिकल डिजीजेस का भी मेन कारण है। तो ये जो मन है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्या किसी बॉडी के ऑर्गन का नाम मन है? है किसी बॉडी के ऑर्गन का नाम मन ना? कभी किसी ने कहा कि मन के अंदर दर्द हो रहा है या मन में कुछ चला गया है? हाँ, कहाँ है ये मन? है बॉडी के किसी ऑर्गन का नाम मन? देखा है किसी ने? नहीं देखा। तो दो चीजें हैं, एक ये ह्यूमन बॉडी और दूसरा है बीइंग। साइंस में कहते हैं ह्यूमन बीइंग और हिंदी में कहते हैं जीवात्मा। तो एक है जो जैविक तत्वों से बनी है ये बॉडी, जिसे हम जीव कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, और दूसरा है ये आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो पंच तत्वों से नहीं बनी है, जो शाश्वत है, शक्ति है, अदृश्य है, पर यही वो शक्ति है जो इस संपूर्ण देह का संचालन कर रही है, इसको नियंत्रित कर रही है, इसको चला रही है। तो मन ह्यूमन का भाग नहीं है, मन भाग है आत्मा का। और ये मन जब विचलित होता है, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यहाँ, जब मंदिर में जाते हैं और तिलक लगाते हैं तो इसी स्थान पर भ्रुकुटी के मध्य में है। और इसीलिए जब हम परेशान होते हैं, जब टेंशन में आ जाते हैं, तो अपने आप हाथ यहाँ चला जाता है ना सभी का। तो मन परेशान हो जाता है, आत्मा परेशान हो जाती है। तो जब मन कमजोर हो जाता है तो मन में चलने वाली गतिविधियां तन को प्रभावित करने लगती है। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, रिपीट कर देते हैं। एक बारी साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, दो कांच के बर्तनों में, वेसल्स के अंदर पानी रखा, एक के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें लिखी, दूसरे के ऊपर सारी नेगेटिव नेगेटिव गलत गलत बातें लिखी, और फिर उनको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करने के लिए रख दिया। जब वो फ्रीज हो गए तो उन दोनों वेसल्स को जब बाहर निकाला गया और उनके क्रिस्टल्स को देखा गया, तो उनके क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर थे, जिस पर अच्छी बातें लिखी थी, वो डायमंड की तरह चमक रहे थे। उनकी शेप बहुत सुंदर थी। और जहां पर बुरी बुरी बातें लिखी थी, वो बहुत ही क्रूड से स्ट्रक्चर बने हुए थे उन क्रिस्टल के, देखने में भी बहुत बुरे लग रहे थे। अभी कुछ कहा नहीं है ना, कुछ बोला नहीं, कोई भावनाएं अटैच नहीं थी, बस लिखा। तो वाटर के जो स्ट्रक्चरल, जो देखने में क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर थे, उसमें इतना अंतर आ गया। अब आप सोचो, जब हम कुछ गलत सोचते हैं अपने माइंड के अंदर, कुछ भी नेगेटिव, चाहे क्रोध में आकर, चाहे गलत भावनाएं इमर्ज करते हैं, तो हमारी बॉडी में 70% क्या है?
वाटर है। तो आप सोचो, आत्मा, फिर उसमें मन, और मन में गलत नेगेटिव भावनाएं आई, उसका प्रभाव पहले ब्रेन में और फिर सारी बॉडी में। तो सारी बॉडी में जो वाटर है उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? क्या हो जाएगा? जहरीला बन जाएगा वो पानी, और फिर शरीर में क्या करेगा? भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा। किसने की ये बीमारियां? किसी व्यक्ति ने? किसी परिस्थिति ने? अक्सर ऐसा होता है ना, हम अक्सर अपने जीवन के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका दोष किस पर देते हैं? उसके कारण, इसके कारण, वो ना होता, वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता ही नहीं था। ऐसा कारण है? होता है ऐसे? अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उसका दोष हम अक्सर दूसरों को ही देते हैं। परंतु क्या ऐसा है? चेक करें अपने अंदर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके हाथ में ग्लास में चाय थी और वो रास्ते से जा रहा था चाय लेकर। सामने से एक और आदमी आया, उसके साथ टकरा गया और चाय नीचे गिर गई। अब किसी ने पूछा कि चाय क्यों गिरी? क्या जवाब देंगे? क्यों गिरी चाय? क्यों गिरी चाय? क्योंकि वो टकरा गया। क्यों गिरी चाय? उसने ढंग से नहीं पकड़ी इसलिए। क्यों गिरी चाय? सोचो सोचो, क्यों गिरी चाय? क्योंकि प्याले में चाय थी तो चाय गिर गई। कॉफी होती तो कॉफी गिर जाती, पानी होता तो पानी गिर जाता, शरबत होता तो शरबत गिर जाता। तो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर जो भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, जो आते हैं, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो चिड़चिड़ापन है, ऐसा नहीं है कि कोई परिस्थिति उसे उत्पन्न कर रही है। हमारे अंदर वो होती है। परिस्थितियां, व्यक्ति, बातें, वो तो बस हमें बताने आती हैं कि आपके अंदर वो है। तो एक्चुअली में ये सारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव व्यक्ति हैं, ये तो हमारे भीतर छिपे हुए नेगेटिव इमोशंस को हमें बताने के लिए आते हैं। हमारे टीचर होते हैं, हमारे दुश्मन नहीं होते। पता कब चलता है इनका? जब हम टकराते हैं। हमारे अंदर जो है वही बाहर निकलता है, जो नहीं है अंदर। अगर शांति होती है अंदर तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आती, कैसे भी सर्कमस्टांस आते, कुछ भी हो जाता, पर शांति ही निकलती। परंतु है अंदर छिपा हुआ कहीं ना कहीं क्रोध है, वो अशांति है। तो जब भी वो परिस्थिति आती है तो क्या होता है? वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो हमें तो उन परिस्थितियों का थैंक्स कहना चाहिए, व्यक्ति का थैंक्स करना चाहिए जिसने हमें बताया, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। अब हम क्या करते हैं? उस पर वर्क नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं? कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आती है, कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड के अंदर किसी के भी प्रति, तो फिर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, फिर वर्णन करते हैं, दूसरे को भी सुनाते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे मैसेजेस करेंगे,
वीडियो कॉल करेंगे, इसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, फिर क्या होता है? वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। तो हमारा अनुभव क्या कहता है कि ऐसा करने से होता क्या है? परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, समस्याएं बढ़ जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। हमारा मन शांत होने की जगह और ज्यादा अशांत होता जाता है। अभी हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, हम एग्जैक्टली समझेंगे कि हम करते क्या हैं। एक बारी भागवत में ये स्टोरी आती है कि एक बारी श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके एक सखा सात्यकी, तीनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो जंगल से गुजर रहे थे तो रात को अंधेरा हो गया, तो सोचा कि अभी अंधकार में कुछ रास्ता तो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा करते हैं कि रात हम जंगल में ही गुजार लेते हैं। तो सबने सोचा कि रात का टाइम है, तो दैत्य आदि शास्त्रों में, भागवत में तो ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि दैत्य आ जाते हैं या जानवर आ जाते हैं, तो वो ना आए तो उनकी रक्षा के लिए 2 लोग सोएंगे और एक जो है वो पहरा देगा। तो सभी इस बात पर एग्री हुए और सबसे पहले श्री कृष्ण और बलराम जी सोए और सात्यकी पहरे पर बैठ गए। पड़ोस में पास में ही एक छोटी सी नदी थी और उस नदी में से थोड़ी देर में ही एक बहुत बड़ा दैत्य निकला। दिखाते हैं ना तो शास्त्रों में। तो दैत्य निकला और उसने कहा कि वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया, मैं तो अब इन तीनों को खा जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना, देखते हैं ना सभी टीवी सीरियल्स में ऐसे दिखाते हैं। तो उसने ऐसे कहा, तो सात्यकी ने देखा उसे और कहा ऐसे कैसे, मैं हूं ना रक्षा के लिए, तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो फिर क्या हुआ, दैत्य और सात्यकी के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध कर रहे थे दोनों। सात्यकी अपने पूरे बल के साथ लड़ रहे थे, परंतु होता क्या था कि वो जो दैत्य था वो, उसका स्वरूप और बड़ा। जितना वो लड़ता जाए उतना वो दैत्य और बढ़ता जाए। सात्यकी थक गए। 2 घंटे तक युद्ध चलता ही रहा, दैत्य और बड़ा होता ही रहा। सात्यकी थक गए। फिर उन्होंने सोचा भी मैं क्या करूं। बलराम की वैसे भी ड्यूटी आ गई थी, उनका भी टर्न था पहरा देने का। तो उन्होंने बलराम को उठाया और उसे बताया कि देखो ये दैत्य है, और उसके बारे में बताया और कहा कि इससे आप देखो, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सका, परंतु ये कहता है कि खा जाएगा, तो आप इनको देखो। तो बलराम ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मैं इसको मार दूंगा। तो सात्यकी आराम से रेस्ट करने लगे और बलराम जी उस दैत्य के साथ लड़ने लगे। और फिर क्या हुआ, वही सिचुएशन, वो जितने लड़ते जाए उतना दैत्य और बढ़ता जाए। बलराम जी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े, परंतु दैत्य भी कोई कम नहीं था, वो भी और बड़ा होता गया। 2 घंटे बीत गए, बलराम जी भी दैत्य से लड़ते थक गए। अब किसकी टर्न आनी थी? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जी उठे और बलराम जी ने श्री कृष्ण जी को भी कहा कि भाई ऐसे है ये दैत्य, तो आप प्लीज देख लेना इसे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं देख लूंगा। अब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, बांसुरी। तो उन्होंने क्या किया, वो एक छोटे से टीले पर जाकर बैठ गए और अपनी आराम से बांसुरी बजाने लगे। दैत्य वहां पर शोर मचाता रहा,
बड़ा तो हो ही गया था और बहुत तेज से आवाजें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये बहुत तेज तेज वो आवाज निकालता रहा, बहुत तेज तेज चिल्लाता रहा, परंतु श्री कृष्ण पर उनकी किसी भी आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आराम से अपनी चैन की बंसुरी, मधुर बंसुरी बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे। थोड़ी देर के बाद वो दैत्य आवाज करते करते उसकी आवाज थोड़ी धीरे हो गई और उसका साइज भी छोटा हो गया, और छोटा और छोटा। श्री कृष्ण जी जितना आराम से बैठे उतना उसका साइज और छोटा और छोटा और छोटा, इतना सा हो गया। फिर श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उस दैत्य को, छोटे से दैत्य को पकड़ा और अपनी पोटली में डाल दिया, बंद कर दिया। और फिर सुबह हो गई, सात्यकी भी उठे, बलराम जी भी उठे। उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से कि वो दैत्य कहाँ गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कौन सा दैत्य है? ने कहा वही वो जो रात को बड़ा बड़ा होता जा रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा वो। उन्होंने अपनी पोटली खोली और कहा अच्छा इसी की बात कर रहे हो। तो वास्तविकता में ये जो कहानी है ये हमें क्या संदेश देती है? हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बातें आती हैं, जो सर्कमस्टांस आते हैं, परिस्थितियां जिन्हें कहते हैं, इस दैत्य की तरह होती हैं, जिनसे हम जितना लड़ते जाते हैं, समस्याएं जिनके बारे में हम जितना सोचते जाते हैं, जब सोचते हैं ना तो क्या करते हैं, उन्हें समय भी देते हैं और उन्हें शक्ति भी देते हैं। जितना उन्हें समय और शक्ति देते जाते हैं वो दैत्य के अंदर और शक्ति बढ़ती जाती है। इनमें अपनी कोई पावर नहीं होती है। किसी भी समस्या में, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में, जो मैंने कहा ना, उनकी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। परंतु जब हम उन्हें समय देते हैं, उनके प्रति अपनी शक्ति व्यर्थ गवाते हैं, संकल्प व्यर्थ गवाते हैं, श्वास व्यर्थ गवाते हैं, तो वो पावरफुल हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परंतु यदि हम उनके बारे में नहीं सोचें तो वो वीक हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आपको पता है जब मंदिर होता है ना, तो मंदिर में जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो उससे पहले मंत्रोच्चारण से उसमें प्राण प्रत्यक्षता की जाती है। तो कौन करता है उसमें प्राण प्रत्यक्षता? मनुष्य आत्मा करती है, हम करते हैं। मंत्रोच्चारण से मन को नियंत्रित करके जब हम वो अच्छे वाक्य उच्चारित करते हैं तो उस मूर्ति में भी शक्ति भर जाती है। जड़ मूर्ति में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य आत्मा जब उसमें एकाग्रचित मन से पावर भर देती है तो वो जड़ मूर्ति भी इतनी पावरफुल हो जाती है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तो किसी भी चीज में, किसी भी जड़ चीज में, किसी भी समस्या में, किसी भी दुनियावी बातों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, परंतु मनुष्य आत्मा उसमें शक्ति है, हमारे मन में शक्ति है। उस एकाग्रचित मन से, चाहे वो आप नेगेटिव तरीके से यूज करो चाहे पॉजिटिव तरीके से यूज करो, जब नेगेटिव तरीके से हम इस शक्ति को यूज करते हैं तो हमारे जीवन को, इस तन को पूरी तरह व्यर्थ गवा देता है। नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, इंसान या तो दूसरे के मारने का संकल्प रचने लगता है, उसको खत्म करने का, या खुद मर जाने का संकल्प करने लग जाता है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्यों होते हैं? ये अंतर मन की शक्ति की कमी के कारण। जब आंतरिक शक्ति की, आंतरिक शांति की कमी हो जाती है तो अंतर मन
जैसे कोई भी शक्ति इस संसार की, जैसे समझो सोलार एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, या फिर वाटर एनर्जी होती है। तो क्या करते हैं, यदि वाटर उस एनर्जी को यदि हम सही डायरेक्शन नहीं देते तो वो वाटर फ्लड ले आता है, बाढ़ ले आता है। जब बांध बनाया जाता है तो वाटर, है ना, एक गति के साथ, पावरफुल वेग के साथ टरबाइंस पर पड़ता है, और उससे क्या होता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और उसी के कारण देखो माइक पर आप सबसे बातें कर रहे हैं। आज हर एक इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं, कैसे बनी है, एटॉमिक एनर्जी से, वाटर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, सोलार एनर्जी से। तो जब कोई भी शक्ति एकाग्रचित्त होकर पड़ती है, उस एकाग्रचित्त शक्ति के अंदर इतनी वेग होता है कि वो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। तो जब वाटर को अगर हम सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो फ्लड ले आता है, नुकसान कर देता है, जीवन का नुकसान कर देता है, जान माल का नुकसान कर देता है। उसी तरह कोई भी शक्ति, स्पेशली मानसिक शक्ति जिसे कहते हैं मन की शक्ति, इन सारी शक्तियों का तो एक कुछ लिमिटेशंस है। कहते हैं कि किस स्पीड से वाटर टरबाइंस पर फ्लो कर रहा है, या कहेंगे किस स्पीड से लाइट आ रही है, पता है हमें। लेकिन मन ये वो शक्ति है जिसकी स्पीड का ही हमें पता नहीं है। अभी अभी हम कर रहे थे ना, हमने मेडिटेशन किया, हम अपने बचपन में चले गए, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। कितनी देर में चले जाते हैं, सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चले जाते हैं।